बच्चों मैं बात करूंगा आप लोगों से अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मे बी मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले डिस्कस कर लिया हो तो टेक इट एज अ रिवीजन। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब ही होता है कि जो गुड्स बेचे गए उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो देखिए बच्चों, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है हम तीन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस प्लस कर दीजिए। नेट परचेज का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। यानी अगर आपके पास क्रेडिट परचेज और कैश परचेज है तो उनको ऐड कर दीजिए, टोटल परचेज आ जाएगी, और परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, नेट परचेज आ जाएगी। अगर परचेज रिटर्न नहीं दे रखी है, सिर्फ परचेजेस ही गिवन दे रहे हैं आपको, तो परचेजेस को ही आप नेट परचेजेस कंसिडर कर लीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिएगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गुड्स को अक्वायर करने में खर्च किए जाते हैं, या फिर आपको गुड्स को प्रोड्यूस करने में खर्च करे जाते हैं, या फिर जिनका संबंध आपका प्रोडक्शन से या परचेज ऑफ गुड्स से होता है। ऐसे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आया करते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी प्लस किया जाता है टू द सम ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड नेट परचेजेस। उससे आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज के सम में, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि वो गुड्स बिके ही नहीं है, दैट्स वाई उसको हटाना चाहिए, दैट्स वाई। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों फिर सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों इसका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। यानी अगर आपको जो है सेल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो अपने नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। नेट सेल का मतलब वही सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल दो तरह से होती है, या तो कैश या क्रेडिट। तो अगर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दे रखी हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए बच्चों, तो आपको इस तरह से आपका नेट सेल आ जाएगा। सेल्स रिटर्न नहीं दे रखी तो जो भी सेल है उसी को नेट सेल कंसिडर कर लीजिएगा बच्चों। मैं उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, और बाय चांस अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको प्लस कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने जा रहा हूं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला होता है बच्चों एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया गया, मैं रीजन आपको बता देता हूं। तो अगर आप अपनी परचेजेस को एडजस्ट कर लें फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, तो बन जाता है आपका एडजस्टेड परचेजेस। यानी अपनी नेट परचेजेस में पहले से ही आपने अगर ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया है और क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो उससे जो निकल कर आया वो आपकी एडजस्टेड परचेजेस होती है बच्चों। एडजस्टेड परचेजेस में अगर आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस कर देंगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, मैं अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल और सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है। बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है ₹3 लाख, और आपको जो है ये कहा गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट का ही 25% है, तो 25% ऑफ 3 लाख जो कि हो जाएगा 75,000। और बच्चों याद रखिएगा सेल जो होती है वो कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करके आती है,
तो कॉस्ट अगर 3 लाख है और प्रॉफिट जो है 75,000 है, तो नेट सेल आपकी 3,75,000 आ जाएगी। अब सपोज बच्चों इसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी होती है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो तो आपको दे रखा है 3 लाख ही, मगर जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 25% ऑफ कॉस्ट नहीं है, 25% ऑफ सेल्स है या 25% ऑफ नेट सेल्स है। तो देखिए बच्चों इसमें किस तरह से निकाला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट को। सेल मान लीजिए 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो कॉस्ट हो गई 75। सपोज करिए कि सेल 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 और कॉस्ट हो जाएगी आपकी 75। अब आपको कॉस्ट का परसेंटेज पता है, सेल का परसेंटेज पता है, लेकिन वैल्यू सिर्फ कॉस्ट की पता है। तो सेल की वैल्यू निकालने के लिए जिसकी परसेंटेज निकालनी है, वैल्यू निकालनी है उसका परसेंटेज ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका परसेंटेज नीचे, इंटू जिसकी वैल्यू दे रखी है, इंटू 3 लाख करिए बच्चों, आपका आंसर 4 लाख आ जाएगा। तो बच्चों देखिए मैंने ऐसा क्यों करा समझाया था आपको इस क्वेश्चन में जो है वैल्यू तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दे रखी है, मगर जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट बना देके सेल भी दे रखा है 25%। तो हमने एक अज्यूम किया कि सेल जो है वो 100 है और नेट सेल यानी, और कॉस्ट आपकी जो मान ली वो जीपी जो है उसी हिसाब से फिर आपका 25 आ गया, तो कॉस्ट जो है उसे माइनस करके 75 आ गई। तो बच्चों सेल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो सेल का परसेंटेज ऊपर, कॉस्ट का परसेंटेज नीचे, इनटू कॉस्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही आपको सेल की वैल्यू निकल आएगी 4 लाख। रही बात ग्रॉस प्रॉफिट की, तो आप 4 लाख में 3 लाख माइनस कर दीजिए तो भी 1 लाख आ जाएगा। नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए भी आप सिंपल लॉजिक यूज कर सकते हैं, 25 ऊपर 75 नीचे इंटू 3 लाख कर दीजिए, वो भी डायरेक्ट 1 लाख निकल आएगा। देखिए बच्चों इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको ताकि आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के क्वेश्चन की बच्चों, ये बहुत काम आगे जाते हैं 11th में भी और 12th में भी बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक और इसमें मैंने आपको ऊपर दे रखा है नेट सेल 8 लाख रुपए, और ये भी कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नेट सेल का 40% है। तो बच्चों आप भी जानते हैं 8 लाख का 40% जो है आप निकालेंगे 3,20,000, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नेट सेल पे ही है, तो आपको जो है सिंपली 8 लाख का 40% निकालना है, वो 3,20,000 आ जाएगा। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सिंपली 8 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दीजिए, 4,80,000 आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो थी सिंपल सिचुएशन। अब जरा इसी को देखिए दूसरी सिचुएशन में, जहां पर आपको नेट सेल दे रखी है 12 लाख, मगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, मगर कॉस्ट की तो वैल्यू नहीं पता, तो उसको ज्यूम कर लिया बच्चों 100, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25, नेट सेल आ गया बच्चों आपका 125। ठीक है बच्चों, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका परसेंटेज ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका परसेंटेज नीचे, इंटू जिसकी वैल्यू दे रखी है, तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,60,000 आ गया। उसी तरह से जीपी निकाल सकते हैं बच्चों।